जो लोग इस समाज में हिंदू मुस्लिम में नफरत और जहर उगलने का काम करेगा, जिस जबान से जहर उगलेगा उस जबान को तोड़ देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा को स्थापित करके ही रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जो है कि साकार करके रहेंगे। यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और इस देश में सिर्फ एक ही बाबा को माना जाएगा, वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करते हैं जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान में कई बाबा पहले भी आए हैं, आप लोग देखे हैं, इससे पहले भी। और जिस भारतीय जनता पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो उन बाबा के शरण में भी गए। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रहने का अधिकार है। हर जाति धर्म के लोगों को बराबर सम्मान भारतीय संविधान ने दिया है और ये भारतीय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। ऐसे बाबाओं का हम लोग हमेशा बहिष्कार करते रहेंगे। ढोंगी तो वो बाबा है जो हिंदुस्तान से दूसरे धर्म के लोगों को चले जाने को कहता है। वो बाबा तरह तरह की विवाद को उत्पन्न करता है। ऐसे बाबाओं, ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार हम लोग करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी धीरेंद्र शास्त्री को समर्थन क्यों नहीं करेगी? वो तो धीरेंद्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में 2024 के लिए राजनीतिक माहौल बनाने आ रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। इसी मई के महीने में अगले हफ्ते से उनका कार्यक्रम जो है बिहार में शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म हो गई है। तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि हम पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट से ही भगा देंगे। उसके बाद लगातार विरोध जो है उनका बढ़ता चला गया। जहां तेज प्रताप यादव और महागठबंधन के तरफ से तमाम नेताओं और मंत्रियों के बयान आते रहे, तो वहीं बीजेपी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लगातार जुटी हुई है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपनी एक टीम बनाई, डीएसएस टीम बनी है। उसी के हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रशांत प्रताप जी, आप मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? पंडित धीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? आप लोगों की टीम आप लोगों ने खड़ा कर दिया, विरोध आप लोग कर रहे हैं लगातार। देखिए, सबसे पहले समझिए, टीम जो अपनी डीएसएस है, डीएसएस का मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ है। यह आज खड़ी नहीं की गई है, बल्कि 2015 से डीएसएस चल रहा है माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में। और डीएसएस का मूल उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों में के बीच जो है विचार मतलब आपसी भाईचारा को मजबूत करना, और सभी धर्म का सम्मान मतलब कि अगर हम हिंदू हैं तो इस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू धर्म का बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम समाज, ईसाई समाज की भावनाओं को आहत करें। धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का उद्देश्य सभी धर्मों में भाईचारा को स्थापित करने का है और 2015 से माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में यह संगठन चल रही है। वर्तमान परिस्थिति में इसको सक्रिय रूप हम लोग दे रहे हैं और लगातार अभी पूरे देश में हम लोग इसका विस्तार करेंगे। अब आपने जो बात कही पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, उनसे हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करे इससे भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इस बिहार में बहुत सारे साधु संत महात्मा धर्म के प्रचारक कथावाचक आए और प्रचार प्रसार किए हैं। हम लोग को कहाँ दिक्कत है? हम लोग भी हिंदू धर्म और बहुत पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं, प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन आप धर्म के नाम पे राजनीति, आप जिस पार्टी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी, धीरेंद्र शास्त्री को समर्थन क्यों नहीं करेगी? वो तो धीरेंद्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में 2024 के लिए राजनीतिक माहौल बनाने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करेगी। धीरेंद्र शास्त्री धर्म का प्रचार करने थोड़े ही आ रहे हैं। और ये आप लोग समाज में इनको बाबा का जो नाम देते हैं, ढोंगी बाबा, ये धर्म के मार्ग पे थोड़े ही चल रहे हैं।
ये तो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं शुरू से। कभी किसी गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को साइड कर देते हैं सभा में आता है तो, कभी आपको कहते हैं कि आप लोग बुलडोजर ले लीजिए। तो तरह तरह का नफरत फैलाने वाला बात, विवाद फैलाने वाला बात करते रहते हैं। तो ऐसे विवादित बाबा को हम लोग नहीं मानते हैं कि ये धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं। अगर धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, लेकिन नफरत फैलाने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति जाति धर्म में नफरत फैलाने आएगा और जाति धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति करना चाहेगा, वैसे लोगों का बहिष्कार प्रदेश की आम आवाम करते रहेगी। किस तरीके का नफरत की बात कर रहे हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा तो ऐसा कुछ बयान नहीं देते हैं कि वो नफरत फैलता है। आप देख लीजिए, उन्होंने कई चैनलों पे बोला है, जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने की उन्होंने बात कही है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उन्होंने कही है, ठीक, अपना बात रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ यह भी कहा है कि जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने से प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। ये कहने वाले और ये फैसला लेने वाले वो होते कौन हैं? यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और इस देश में सिर्फ एक ही बाबा को माना जाएगा, वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करते हैं जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान में कई बाबा पहले भी आए हैं, आप लोग देखे हैं, इससे पहले भी। और जिस भारतीय जनता पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो उन बाबा के शरण में भी गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, एक आसाराम बापू थे, उनके भी शरण में, चरण में समर्पित हुए। आसाराम बापू आज कहाँ हैं? किस कर्मकांड में जेल में है? किस कर्मकांड को किए हैं वो पूरा देश का आम आवाम जानता है। ये धीरेंद्र शास्त्री बाबा अगर धर्म के प्रचारक हैं तो उनको इन तरह के बयानों से बचना चाहिए था। वो कभी किसी व्यक्ति को घृणा की भावना से देखते हैं, कभी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने से प्रॉब्लम है वो देश से बाहर चले जाएं। ऐसे बयानों को देने वाले को आप क्या कहिएगा? ये आपके चैनल पे देख रहे दर्शकों से भी मेरा प्रश्न है कि अगर आप धर्म के प्रचारक हैं तो हिंदू धर्म का जो है, जो आपको गीता है, वो गीता पढ़िए। गीता में कहीं लिखा हुआ है कि धर्म में नफरत फैलाइए? किसी जाति धर्म में नफरत फैलाने की बात अगर गीता में कही गई है तो आप लोग बताइए। लेकिन नहीं, कहीं गीता में नहीं लिखा हुआ है। गीता में जो उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण जी ने हमेशा मानवता धर्म को जो है कि प्राथमिकता दी है। जाति धर्म से अलग हटकर मानवता को प्राथमिकता देकर भाईचारा का संदेश देने का काम किया है, शांति का संदेश देने का काम किया है। धर्म का मतलब ये नहीं कि धर्म का दुरुपयोग करके आप राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए आप परपंच रचते रहिए और देश की आम आवाम को मूर्ख बनाते हुए आप धर्म के नाम पे मूर्ख बना के आप वोट वसूलने का काम करिए। ऐसा जो है भारतीय संविधान नहीं कहता है। हमारा भारतीय संविधान सभी धर्म को बराबर सम्मान देने की बात कहता है और इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को रहने का अधिकार है। हर जाति धर्म के लोगों को बराबर सम्मान भारतीय संविधान ने दिया है और ये भारतीय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। ऐसे बाबाओं का हम लोग हमेशा बहिष्कार करते रहेंगे। दूसरी चीज़, हमारी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ लगातार सभी धर्मों में भाईचारा स्थापित करने का काम करेगी। समाज में जो भी भाईचारा को तोड़ने का काम करेगा, जो भी नफरत फैलाने का काम करेगा, और मैं बता देता हूं, जो लोग इस समाज में हिंदू मुस्लिम में नफरत और जहर उगलने का काम करेगा, जिस जबान से जहर उगलेगा उस जबान को तोड़ देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा को स्थापित करके ही रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जो है कि साकार करके रहेंगे। डीएसएस के जो संस्थापक हैं, चाहे तेज प्रताप यादव जी हो गए, वो भी तो इतना भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब वो भगवान को इतना मानते हैं तो जो भगवान के प्रचारक हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो जब बिहार आ रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तेज प्रताप यादव जी ढोंगरा चाहते हैं। मैंने आपको बोल दिया ना, आप जो बोल रहे हैं
माननीय तेज प्रताप जी धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का सम्मान जितना करते हैं उतना ही सम्मान सभी धर्मों का करते हैं। और हमारे संगठन डीएसएस का भी यही मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। ढोंगी तो वो बाबा है जो हिंदुस्तान से दूसरे धर्म के लोगों को चले जाने को कहता है। वो बाबा तरह तरह की विवाद को उत्पन्न करता है। ऐसे बाबाओं, ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे आप लोग जाएंगे क्या, पर्ची उर्ची खुलवाएंगे बाबा से? अगर वो दूसरे तरीके का बयान बाजे या फिर सिर्फ धर्म का प्रचार करें, सिर्फ सनातन धर्म की बातचीत करें, तो क्या वो उनकी पर्ची खुलवाने डीएसएस की टीम भी जाने वाली है? किस बात की पर्ची हम लोग खुलवाएंगे? हम लोग कर्म में भरोसा रखते हैं, हम लोग कर्म करने वाले। बाबा तो पर्ची खोलते हैं, सबका भविष्य बताते हैं। अपना भविष्य उनको पता है क्या? अपना पर्ची पहले खोल कर वो देखें और अपना भविष्य बताएं कि उनको क्या होगा। जिस तरह का उनका कर्म है, समाज में नफरत फैलाने का, जहर उगलने का, आने वाले दिन में हो सकता है वो जेल के सलाखों के पीछे हो। अपना पहले भविष्य देखें ना। इतना ही उनके पास कला है तो, और जब इतना ही ताकत है और वो कहते हैं कि भगवान के हम अवतार हैं, हम लोग भी भगवान का सम्मान करते हैं, लेकिन स्वयं कह देना कि भगवान के अवतार हैं, और भगवान के अवतार हैं तो उनको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है भाई? भगवान श्री कृष्ण जी को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हम लोगों ने तो जो भी इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में भगवान श्री कृष्ण तो सिक्योरिटी से नहीं घूमते थे। तो अगर आप भगवान के अवतार हैं तो आप सिक्योरिटी इतना क्यों ले रहे हैं? आप अकेले आइए, आपका स्वागत करेंगे हम लोग। अकेले आप घूमिए। आप सरकार से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे खर्च हो रहा है। आप भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग भी हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी ने कभी नफरत फैलाने को नहीं कहा है। हनुमान जी ने कभी दलित जाति धर्म में जो है जहर जो है कि घोलने का काम नहीं किया। हनुमान जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं और हनुमान जी को हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी आदर करते हैं। हम लोग भी सभी भगवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करते हैं। तो अगर आप ढोंग रचिएगा धर्म के नाम पे तो हम लोग निश्चित तौर पे आपका बहिष्कार करेंगे, और आपका ही नहीं, जो भी व्यक्ति समाज में विवाद को उत्पन्न करेगा वैसे लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों व्यक्ति को आया है इनविटेशन, तो क्या वो लोग जाएंगे? अगर वो लोग जाते हैं तो फिर आप लोग को भी तो जाना चाहिए। देखिए, इनविटेशन आया है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे अब वो तो वक्त बताएगा। हम लोगों का कहना है कि आप आने के पहले आप ये संकल्प लीजिए कि आप नफरत फैलाने नहीं आ रहे हैं। आप अगर आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। हम लोग को आपसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धर्म के नाम पे राजनीति करने जो आ रहे हैं, आप बाबा के भेष में जो बहरूपिया जो जहर उगलते हैं, उससे हम लोग को दिक्कत है। हम लोगों का कहना है कि सभी धर्म का सम्मान ये भारत की संविधान के अनुसार होना चाहिए, और हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और इस संविधान से ही यह देश चलेगा। उनके भक्तों में बड़ा जोश है, पूरे जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, और आप लोग के बयानबाजियों को तरह तरह से वो लोग अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो बता ही दिए ना आपके चैनल के माध्यम से, हम तो सवाल पूछ दिए भक्त से ही। आप समझिए, हम जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण जी हो गए, भगवान हनुमान जी हो गए, कोई भी जो है धर्म और जाति का जो है कि जाति के बीच नफरत फैलाने का बात कहे हैं क्या? ये तो बाबा कहते हैं, ये तो बाबा कहते हैं। नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मतलब हमारी बात से संतुष्ट नहीं है वो दूसरे देश चले जाएं। ऐसा कोई कहता है क्या? हनुमान जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे। हनुमान जी से सीखने की जरूरत उस बाबा को भी है। हनुमान भक्त से ही सीखेंगे। हनुमान जी से सीखने की जरूरत है। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे। चलिए, तो ये थे प्रशांत जी, डीएसएस के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा के स्वागत की तैयारी चल रही है पटना में, उन्होंने कह दिया कि पहले संकल्प ले लीजिए कि आप नफरत फैलाने बिहार की धरती पर नहीं आएंगे।